Now we start exercise 5.1. Express the given complex number in the form of a plus ib. ये हमें अलग अलग टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, लेकिन हमें इनको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, a प्लस आई बी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। तो सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करके मैं आपको a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन है 5i, हमें गिवन है 5i इंटू माइनस 3/5i, है ना। तो हार्ड वर्क नहीं है, इट इज इजी वर्क। न्यूमेरिकल डिजिट्स की तो न्यूमेरिकल डिजिट्स में मल्टीप्लाई करो, तो जब आप 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3/5 से करोगे तो सिर्फ -3 रह जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, एंड i इंटू आई बिकम्स आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1। ये मैंने आपको बताया था ना कि आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 3। बट आंसर हमें किस में देना है, a प्लस आई बी फॉर्म। तो हमारा जो ये 3 आया इसको हम लिख सकते हैं I0, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया, जिसमें b यानी इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म आ गया, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज गिवन i रेज़ टू द पावर 9 प्लस i रेज़ टू द पावर 90। a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पावर्स को इवेल्यूएट करना सिखाया था कि हम पावर्स इवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूँ, मैंने बताया था ना 4 से डिवाइड कर दिया करो, तो 4 2 ज़ा 8 और प्लस रिमाइंडर में 1। सेम यहाँ पे i रेज़ टू द पावर 19, तो 4 ज़ा 16 और प्लस 3। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, i रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 2। मल्टीप्लाई वाले को ऐसे लिख सकते हैं, एक पावर अंदर एक बाहर, और प्लस 1 पावर जो है उसको लिखते हैं i रेज़ टू द पावर 1, है ना। और अगर 1 ना भी लिखें तो भी पावर कितनी आएगी, 1। मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है तभी तो पावर सेट होती है, तो ब्रेक करके भी लिख सकते हैं इसे। प्लस सेम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं i रेज़ टू द पावर 4 देन होल रेज़ टू द पावर 4, और जो प्लस 3 पावर है उसे i क्यूब से अलग कर दो। तो मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम पे पावर सेट होती है, तो हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब i रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है, 1, यानी 1 का स्क्वायर इंटू i, प्लस i रेज़ टू द पावर 4 अगेन कितना, 1 रेज़ टू द पावर 4, और i क्यूब क्या होता है, -i। ठीक, तो हमारे पास सॉल्व करके क्या है, 1 का स्क्वायर 1, सिर्फ बचेगा क्या, i, 1 की कितनी भी पावर हो, 4 पावर है तो 1 ही होगा, माइनस प्लस माइनस और i, और i माइनस i 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। ठीक है, बड़ा इजी है, पैटर्न को बस देखो कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, i रेज़ टू द पावर -39। ठीक है, पहले तो इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 1 अपॉन i रेज़ टू द पावर 39 लिखने से। अब देखो, तो 1 अपॉन i रेज़ टू द पावर 39 को 4 9 जा 36, यानी 4 इंटू 9 और प्लस रिमाइंडर में बचा 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगेन इसको लिख सकते हैं i रेज़ टू द पावर 4 देन होल रेज़ टू द पावर 9, और प्लस 3 पावर को i क्यूब करके अलग लिख दो। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम, तो पावर सेट की फॉर्म में थी तो वापस ब्रेक कर दो। अब i की पावर 4 कितना होता है, 1, और 1 की पावर 9 1, तो फाइनली 1 बाय i क्यूब बचेगा हमारे पास। ठीक है भैया, i की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1, और 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, तो सिर्फ i क्यूब बचेगा, और i क्यूब किसके इक्वल होता है, -i। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम i नहीं छोड़ते, है ना, क्योंकि हमें आंसर a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इसे यहाँ रेशनलाइज कर दो। कहने का मतलब i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो i और नीचे माइनस i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 जैसे पुट करेंगे माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, बचा क्या, i। ठीक, इसको ये लिख सकते हैं 0 प्लस i। तो अब देखो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया, इसको भी हम क्या लिख सकते थे, ये रह गया 0, इसका आंसर आया था, इसका मतलब ये हुआ 0 प्लस 0i, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में आंसर देने हैं सारे हमें, तो ये रह गया था। तो इसको हम 0 को इस तरीके से लिख सकते हैं 0 प्लस 0i, इसका आंसर आया i को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस i, तो इसका रियल पार्ट 0 है। ठीक है, एक बचता है फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास 8th, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें वैल्यूएट करना है 1 माइनस i रेज़ टू द पावर 4
ए प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई रेज टू द पावर 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं पावर को ब्रेक करके। बात वही है, 2 2 4। तो पहले इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई और होल स्क्वायर एक बार, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर होता है -1, 2 1 जा 2i स्क्वायर। अब देखो -1 + 1 तो कैंसिल हो गया। देखो हमने क्या करा, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 से +1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा -2i स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है अगेन -1 यानी -4। अब किस में देना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में आंसर को देना है, तो यानी -4 + 0i, तो आ गया a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हैं उनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ पहले, पावर्स वगैरह सॉल्व करके, और देन आंसर जो निकल के आएगा उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में छोड़ना है। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिया है मैंने इसके लिए। तो जो बाकी के हैं क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो इजी है, मैंने आपको बताया था। देखो लेट कर लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको z गिवन है ना, √5 + 3i है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। तो नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज गिवन बाय, तो आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, है ना। मैंने ये बताया भी था ये कैसे बना था, है ना, इंट्रोडक्शन में आपको पूरा बताया था ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हुआ था। तो अब ऑब्टेन करते हैं नाउ। तो अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक तो हमें z का कॉन्जुगेट चाहिए। तो देखो z कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, √5 - 3i, एंड फिर मुझे चाहिए मॉडुलस ऑफ z, ये भी तो चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √ रियल पार्ट √5 प्लस इमेजिनरी पार्ट 3। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √5 + 9। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √14, है ना। और हमें मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए, तो इट कैन बी रिटन एट मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो दिस इंप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। इट मींस z इनवर्स इज इक्वल टू, z कॉन्जुगेट कितना था हमारे पास, ये निकाला हमने, √5 - 3i अपॉन कॉन्जुगेट मॉडुलस स्क्वायर 14। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 अपॉन 14 - 3i अपॉन 14, है ना। आंसर हमेशा a प्लस आई बी फॉर्म में छोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। आंसर जब भी आप छोड़ोगे तो a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे ही हम इसके रिमेनिंग जो है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई हार्ड वर्क नहीं है, तो सिर्फ इसको ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इससे ऑब्टेन किया जा सकता है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now it is last question, question number 40. Express the following expression in the form of a plus ib. ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको और हमें इसे एक्सप्रेस करके दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ a plus ib। देखिए इट मींस हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना, उसके बाद इसको एक्सप्रेस कर देंगे a plus ib की फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, हमें गिवन है 3 + i√5, 3 - i√5 अपॉन √3 + √2i माइनस √3 - i√2, ये गिवन है। आपको मैंने बताया था कि a प्लस आई बी, है ना, इंटू a माइनस आई बी,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताया था ना कैसा आया था ये। अगर हम इसको पॉलिनोमियल की तरह सॉल्व करें, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो जैसे माइनस पुट करेंगे प्लस, तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर ध्यान से देखो, 3 प्लस आई रूट 5, 3 माइनस आई रूट 5, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर रूट 3 प्लस रूट 2 आई, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस रूट 3 प्लस आई रूट 2, तो देखो ये तो कैंसिल हो गए, ऊपर हो गया 9 प्लस 5 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ रूट 2 आई, है ना, ये लाइक टर्म्स ही है, आई रूट 2 और रूट 2 एक ही बात होती है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 14 अपॉन 2 रूट 2 आई, तो 2 से 7 टाइम्स तो ये कट गया, ठीक है। आगे यहां से देखें, कट गया, तो हमारे पास बचा गया 7 अपॉन रूट 2 आई। एक तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं छोड़ेंगे, और आई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम रूट 2 आई से ऊपर और रूट 2 आई से नीचे, तो ऊपर हो गया 7 रूट 2 आई, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2, 2 आई इंटू आई स्क्वायर, यानी 7 रूट 2 आई अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1, यानी माइनस ऑफ 2। तो हमें आंसर किस में देना है, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, है ना। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा है 0 प्लस 7 रूट 2 अपॉन -2 आई, है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस माइनस 7 रूट 2 बाई 2 आई। तो ये आ गया ए प्लस आई बी की फॉर्म में आपके पास आंसर। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग ए प्लस आई बी की फॉर्म में। क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, उसके आंसर को फिर ए प्लस आई बी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग।